मैं ना आपकी ऐसी रैंडम रील स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजर्स को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दिए। पागल बूढ़ा है। उस पागल बुड्ढे का नाम बताएं। ऐसे झिंगुर, ऐसे कीड़े 1000 आते हैं, 1000 चले जाते हैं। और आपका क्या? आप ये बताइए, तंत्र मंत्र को कितना मानते हैं आप? मारण मोहन उच्चाटन, जिस पर आप बात कर रहे कि मेरे पे वशीकरण करा दो। सर मेरे पे तो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन सर, आप मानो या मत मानो, थोड़ा बहुत वशीकरण तो आप पे जरूर हुआ है। जैसे कि आपका कंटेंट बिल्कुल जिसके अंदर आप ट्रोलिंग खत्म कर दो, क्या लगता है आपको ऑडियंस टिकेगी, रुकेगी? देयर इज अ गॉड। ये धार्मिक किताबें बातें हैं जो आप कर रहे हैं। किताबी बातें नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ। अगर आप सुनने को तैयार नहीं है तो मैं चुप कर जाता हूँ। और एक दो पे इन्होंने मेरे को ऐसे ही बदतमीजी, मर्द का बच्चा है तो आ जाए हमारे सामने। आप अगर बुलाओगे मेरे को नोएडा प्रेस के अंदर और ये दोनों बैठी होंगी, अगर ब्लाउज फाड़ लेंगी तो मैं क्या करूँगा? बट मैं फिर भी कहता हूँ मैं आता हूँ। इसने कहा है त्रिशला चतुर्वेदी ने कि मैं ट्रंप को वश में कर सकती हूँ अगर मोदी जी वो दे दे सुपारी। मैं करूँ ट्रंप के ऊपर वशीकरण। फिर उसके बाद ये मेरे घर के बाहर आई लड़ने के लिए। मतलब ये खड़ी हूँ मैं इसके घर के आगे, डरकर डरपोक अंदर बैठ गया है। साथ में 3 गुंडे ले गए, इसमें एक था जो गुप्तांग है ना, इस पे बहुत इनका ध्यान रहता है। अगर किसी लेडी के गुप्तांग पे तिल होता है, वो बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के लिए कमिटेड हो जाता है। उसकी बेटी ने कहा गुप्तांग में तिल अगर होता है किसी लेडी का तो उसकी मंचुकल साइकिल खराब होती है। सिर्फ त्रिशला नहीं है, भावना उपाध्याय भी है, वो भी अरबों रुपए बनाने की तरीके बताती है। वो बताती है मुंह में लौंग रख लो तो लड़की वश में आ जावे, चुटकी भर नमक शौचालय में डाल दो लड़की वश में आ जावे। और भी है, मोर पंख से करें वशीकरण। मुंह उसका फोटो ले लें और फोटो लेके देखें और मुंह पे मारे 3 फू 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 फू। गाइस, आज का पॉडकास्ट एक स्ट्रॉन्ग और तीखी डिस्कशन वाला एपिसोड है। आज हमारे साथ है उमंग तनेजा जी, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स पर अपनी खुलकर राय रखते हैं और कई एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक को ओपनली क्वेश्चंस और एक्सपोज भी करते हैं। गाइस, इस कन्वर्सेशन में जो भी बातें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इनकी पर्सनल सोच और अनुभव है। द रियल वन प्लेटफॉर्म सिर्फ आप तक उनकी बात पहुंचाने का माध्यम है। हम यहां किसी को सपोर्ट या अपोज करने नहीं बैठे हैं, बल्कि सीधी बात, सीधे सवाल और सीधे जवाब रखने आए हैं। इस एपिसोड में जबरदस्त विचार टकराव हुआ है। लॉजिक, बिलीव, प्रैक्टिस और रियलिटी के बीच अब जो सही है या है गलत, उनका फैसला आप खुद करें ये एपिसोड देखकर। एंड तक देखिए, क्योंकि आज डिस्कशन फिल्टर्ड नहीं, रियल है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत मजेदार कंटेंट मिस कर रहे हो। पहले तो चाय बताओ, आप कैसी बनी है? बढ़िया भाई, बढ़िया है, बढ़िया। आपके मतलब ये है स्ट्रांग है? हाँ, चाय। मैं ना आपकी ऐसी रैंडम रील स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को 2-3 रील दिखाई दी आपकी। पहले तो मुझे आपके बारे में, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करूं, फिर मैंने कहा जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस के मन में, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ। आप ही बताएं मुझे आप क्या करते हैं, क्योंकि आपकी रील से आप ऐसी रील अब तक कोई सामने नहीं आई जिससे ये पता लगे आप क्या करते हैं। बस मेरे को सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजर्स को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दिए है। नहीं, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को क्रिटिसाइज नहीं किया। अगर किसी को किया, एक का नाम बता दो तो मैं मान जाऊँ कि मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को क्रिटिसाइज किया। भाई एक नाम बता दो आप। अभी मैं देख रहा था आप। हाँ सर, एक नाम बता दो। त्रिशला जी। और त्रिशला जी का ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि मेरे को ज्योतिष नहीं आती। ठीक है, उन्होंने खुद बोला, भाई मैं नहीं कह रहा। हाँ, वो जो बोले, देखो जो भी तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चलो हाँ, वो नहीं, तंत्र बंतर भी नहीं पता उसको। वो कहती है कि मैं जो है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब उसने मेरे ऊपर पहले कॉपीराइट स्ट्राइक मारा जब मैंने उस पर वीडियो बनाई। हाँ जी। फिर इसने पुलिस के केस करने की कोशिश की, पुलिस केस नहीं हुआ। फिर ये छुटभैया जो नेता होते हैं लोकल, उनके पास गई, उससे मेरे को धमकाने की कोशिश की। फिर इसके बाद इसने मेरे पे हाई कोर्ट में 2 करोड़ 10 लाख रुपए का केस किया। फिर ये मेरी बात समझ गया आपकी बात। फिर उसके बाद ये मेरे घर के बाहर आई। हाँ। और मेरे से लड़ रही है, लड़ने के लिए मतलब। साथ में 3 गुंडे ले गए, इसमें एक मयंक कुशवाहा था, मिस्टर डॉट हाई थिंक करके, साथ में इसकी बेटी थी, एक बुढ़ी आंटी थी।
अगर इसको तंत्र आता होता, वशीकरण भी बोलती है, मेरे को आता है, किसी भी लड़की को किसी को वश कर लूँगी। अभी ये बोल रही है मैं ट्रंप को वश में कर सकती हूँ, अगर मोदी जी वो दे दें, क्या नाम है, सुपारी तो मैं नहीं कहूँगा, संकल्प दे दें, लिख के दे तो दो। हाँ संकल्प दे दें, तो मैं ट्रंप को वश में कर सकती हूँ। मैं तो इससे 5 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मेरे को क्यों नहीं वश में कर रही? और क्या पता कर रखा हो तभी आप बोल रहे हो उनके बारे में। नहीं, वो आई है ना मेरे घर के बाहर, नहीं वो आई है ना मेरे घर के बाहर, मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो आई ना है मेरे घर के बाहर, मैं तो नहीं गया उसके वो पास। बात ठीक है आपकी, लेकिन जब वो आई है मेरे घर के बाहर, इसका मतलब उसको कोई तकलीफ है। हाँ। फिर नेक्स्ट डे जाके बोल रही है अपना लाइव किया, तो भाई मेरे घर के बाहर उसने लाइव किया, खुद ही आपके घर के बाहर आ गई। तो भाई मैंने तो उसको बुलाया नहीं था, फोन करके तू आ जाओ। ऑनलाइन तो कुछ आपने डाला होगा, कुछ भी ऐसा वो तो मैं डालते ही रहता हूँ, क्योंकि ये बकवास करती हैं हमेशा। जो गुप्तांग है ना, इस पे बहुत इनका ध्यान रहता है, इसका भी इसकी बेटी का भी। तो इसकी बेटी ने कहा गुप्तांग में तिल अगर होता है किसी लेडी का, लड़की का, तो उसकी मंचुकल साइकिल खराब होती है। अब किसी भी लेडी की कोई मंचुकल साइकिल होती है, हमें तो नहीं पता, आपको पता हो तो मुझे भी बता दो। फिर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। हाँ तो नहीं आता उसको, ये भी नहीं, नाम भी नहीं आता। फिर वो कह रही है कि वहाँ पर तिल हो, तो अब वहाँ पर तिल अगर देखना है उसने तो कैसे देखेंगे सर? ये उस तरह लेके चलती है तभी देखेगी ना। और चौथी पता नहीं छठी फेल है, और इसको पता मंचुकल साइकिल का पता है, और डॉक्टर्स को नहीं पता मंचुकल साइकिल तिल की वजह से होती है। फिर ये कहती है तिल से नहीं होता, असल में कर्म का फल होता है। इसकी माँ भी 24 घंटे मुंह में लौंग डाल लो उसका उपाय, चुटकी का नमक डाल लो, शौचालय में तो ऐसी बहुत लड़की आ सारी गई किताब है सर जिनमें ये सब उपाय लिखे हुए हैं। अरे सर ठीक है, आपका पूरा चैनल मैं भी जानता हूँ सर, भूत चुड़ैल वाले ही बुलाते हो आप, वो किक्कर वाला बाबा, ये सारे यहीं से बने हैं जो आजकल अपने आश्रम खोल के बैठे हैं, मैं जानता हूँ। हाँ जी। लेकिन बात यह है कि मेरा कुछ क्यों नहीं उखाड़ पाए? नहीं देखो मैं तो कल भी जो है 30 जनवरी क्या को, पता लोगों की सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। हाँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, इसकी अपनी नहीं हो रही ना, मैं वही तो समझा रहा हूँ। तभी लोग, अब भीड़ क्यों लगी है लोगों की? क्यों भीड़ लगी है भाई साहब? ये शिरडी वाले बाबा जी के पास, शिरडी वाले बाबा जी से पहले आप भी भगवान को मानते हो? पहले एक सवाल का जवाब तो ले लो ना आप। इतनी क्या आपको जल्दी है? नहीं, आपसे बात करने में मजा आ रहा है मुझे। नहीं मजे पूरे दूंगा, चिंता नहीं करो, बात नहीं दूंगा। पहले भी 30 तारीख जनवरी को जज साहब ने इसको और मेरे को मीडिएशन में बुलाया कि हम मीडिएशन करो आप। कल 30 जनवरी 2026 को, ठीक है, जो आज पॉडकास्ट हम 29 जनवरी 2026 को कर रहे हैं। हाँ जी। अब अगर इसके पास कुछ वश में करने का है तो मेरे को कर ले वश में। ओके, नेक्स्ट डे इसने फिर लाइव किया, बोलते मैं इसके घर के बाहर गया, ये तो बहुत ही अमीर आदमी है, इसकी सुशांत दोग में 50 करोड़ रुपए की कोठी है, इसका डायमंड का बड़ा शोरूम है, इसके पास 5 कारें हैं। तो मैंने उसको करेक्ट किया, मैं कहा माँ ऐसा नहीं है, मेरा असल में एक मकान दिल्ली में भी है 300 गज का, एक डायमंड का शोरूम दिल्ली के अंदर ही, और मेरी छठी कार जो लेक्सस जिसका एल टेढ़ा होता है वो मेरा ड्राइवर ले गया, तो मेरे पास 6 कारें हैं। अब ये भाई साहब आप मेरी बात बताओ, ये 100 करोड़ रुपए को देख के तो हिल गए, और सुबह शाम ये पैसे कमाने के भी तरीके बताते हैं। इनके पास आया कुछ नहीं है, खुद किराए पे रहे में, मतलब चल क्या रहा है कि किसको बेनिफिट हो रहा है? इसको खुद तो हो नहीं रहा। और ये खुद बोल रही है कि आपने भी इसी की तरह अमीर होना है, जैसे उमंग तने अमीर होगा तो मैं सबको अमीर करूंगी, मेरे जो फॉलोअर्स को। 2 उपाय, 5 उपाय, 10 उपाय, 20 उपाय, 100 उपाय, कोई उपाय तो लगेगा। इसको उपाय भी नहीं पता, इसका मतलब पता ही कुछ नहीं इनको। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैंने कोई उपाय नहीं करता, तो मैंने मेहनत से कमाया। अंबानी जी ने उपाय करके आप कमाया। एस्ट्रोलॉजी तो करते हैं, मैंने जहां तक सुना है। सर आप मुझे जानते नहीं हाँ ना, जी। इसलिए मैं सबसे सीनियर एस्ट्रोलॉजर हूँ इस पृथ्वी के ऊपर। सबसे ज्यादा साल मैंने ही पढ़ाया इस पृथ्वी के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। कैसे पढ़ाया? मतलब आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, पहले कैसे पे आया था, हाँ, चलो, फिर कैसे क्या पे? है, हाँ देखो जी, आप हाँ खुद जी। क्वेश्चन भूल जाते हैं। बताइए, चले करिए। ठीक है ना। तो मैं 1998 से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, 10 कंट्रीज के अंदर जाके पढ़ा चुका हूँ, 25 कंट्री में घूम चुका हूँ, और ऑनलाइन जो है मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ अक्रॉस दी ग्लोब। जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है वर्ल्ड के अंदर, तो 2-4-5 कंट्रीज अफ्रीका की या साउथ अमेरिका की छोड़ के, वहाँ मेरा स्टूडेंट है। और वो स्टूडेंट ऐसा है कि जो मुझे लेने जरूर आएगा अगर उसको पता है गुरु जी आगे तो। पहले मैं आपको गुरु जो है वो कहना आना पसंद नहीं करता, लेकिन वो मेरे को कहते हैं। तो और मेरी 6 बुक्स हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स जो है ज्योतिष में, जो टेक्स्ट बुक है, लिंडा गुडमैन होगी, कीरो फिरोगी जैसे होगी, वो वार्षिक प्रेडिक्शन वाली, वो नहीं, जो टेक्स्ट बुक है वो बिकने वाली बुक्स मेरी हैं। आई एम दी ओनली एस्ट्रोलॉजर
ऑफ इंडिया जिसकी स्पेनिश के अंदर बुक्स है, और किसी इंडियन एस्ट्रोलॉजर की है ही नहीं बुक्स स्पेनिश के अंदर। बहुत अच्छा। मैंने स्पेन में पढ़ा है। कनाडा के पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 बार मेरे को उन्होंने इज्जत अफजाई, कहते हैं ना, इज्जत अफजाई किया उन्होंने मेरे को। स्पेन के अखबारों में मेरा नाम आता था। मैं रोनाल्डिनो के साथ फुटबॉल भी खेला हूँ 2005 में, हालांकि उसने हराया ही होगा हमको, तेंदुलकर के साथ खेल के हारेंगे। लेकिन दिस इज़ माई बैकग्राउंड अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कि मैं 92 से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आया था। 92 से? हाँ जी। और 92 के बाद मैं लगातार ज्योतिष कर रहा हूँ। मैं सीनियर इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैंने ज्योतिष पे काम किया है। जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई, अब हमारी जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, और कोई बोल रहा हो जी आप तो नए नए आए हो, मैं तो प्रधानमंत्री की हाउस के अंदर 30 साल से झाड़ू मार रहा हूँ, तो मैं आपसे बड़ा सीनियर हूँ। तो जो ज़्यादा बताएंगे जी हाँ जी उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो अगर वो झाड़ू मार रहे हैं उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई हैव डन एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल प्रेडिक्शंस, और वही मैं पढ़ाता हूँ और वही मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वही हम करते हैं। लेकिन जितनी भी आपकी रील्स हैं वो एजुकेशन के ऊपर है ही नहीं, ट्रोल आपने पढ़ी, आपने सुनी नहीं ना सर? ट्रोल के फ्रॉम 2010 से मैं यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा हूँ। शॉर्ट्स वगैरह तो ये तो बाद में आने शुरू हुए, आज तो नहीं आए। ये सारे शॉर्ट्स वगैरह जो मशहूर कब से हुए, पहले टिकटॉक आया था अगर आपको याद हो तो। टिकटॉक के बाद फिर इंस्टाग्राम वगैरह की आँख खुलेगी, फिर यूट्यूब की आँख खुली कि भाई हम भी करें 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की। हाँ जी। तो ये तो थैंक्स टू मुकेश अंबानी जी हैं, जिन्होंने ये जितने भी फटीचर लोग हैं काफ़ी, और जो लड़कियां बच्चियां जो अजीब अजीब सी रील डालती हैं, क्योंकि सस्ता मामला है, डाटा हिंदुस्तान में उन्होंने तकरीबन फ्री कर दिया है, तो ये सब चल रहा है। और ज़्यादातर जो है मैं ये देख रहा हूँ कि इस लाइन में लोगों को मिसगाइड किया जाता है। तो उसके लिए जो मिसगाइड ना हो, तो उसके ऊपर मैं सवाल उठाता हूँ। सवाल किन चीज़ों पर उठाता हूँ बताऊँ आपको। हाँ जी। सबसे पहले तो लड़कियों बच्चियों के बारे में कुछ गलत कहे को, कोई गलत कहे तो, जैसे त्रिशला बोलती है, या और भी हैं, सिर्फ अकेली त्रिशला नहीं है। लेकिन मैंने वैसे रील सुनी नहीं, क्या बोलती हैं आप बता सकते हैं? बता रहा हूँ ना, एक सिर्फ त्रिशला नहीं है, और भी है, भावना उपाध्याय भी है। कि ये कौन है? ये भी है, फरीदाबाद में रहती है किराए पे, फ्लैट के अंदर। वो भी अरबों रुपए बनाने की जो है तरीके बताती है। तो वो जो आप बता रहे हैं कि क्या उपाय बताती है, वो बताती है मुंह में लौंग रख लो तो लड़की वश में आ जावे, चुटकी भर नमक शौचालय में डाल दो, लड़की वश में आ जावे, वीर्य से और जो ब्लड आता है जो लेडीज़ का, उससे करें कैसे वशीकरण, वशीकरण बताती है। मुस्लिम तंत्र कैसे कटेगा ये ज्ञान बता रही है। विवाह हुआ हो लड़की का या नहीं हुआ हो विवाह, उसको कैसे वश में करे ऐसे ये बताती है। आंखों में आंख डाल के वश में करे ये बताती है। वो जो भावना उपाध्याय तो ये बताती है कि अगर आपकी मैरिज हुई है और आप किसी और से शादी करना चाहते हैं तो उसका उपाय है आप एक बार डिवोर्स ले लो और दूसरे से शादी करा लो। और भी है, मोर पंख से करें वशीकरण, मुंह उसका फोटो ले लें और फोटो लेके देखें और मुंह पंख पे मारे 3 फू 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 फू। और भी हैं, एक से एक भर रखे हैं। सिर्फ ये लेडीज़ ही नहीं है, ये मर्द भी है। तो सबसे पहली तकलीफ तो मुझे यहाँ होती है। दूसरी तकलीफ है समाज के लिए खराब कोई काम हो रहा है, जैसे राखी है या भावना उपाध्याय, भाई शराब पिए, शराब से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। रफ़ी के गाने सुने, और शराब कॉन्टैक्ट भी बनाती है और शराब सेहत के लिए अच्छी है। और आज से 6 महीने पहले इसके भाई को मरे हुए मैं 14 दिन नहीं हुए अभी, इसे 6 महीने पहले मैंने बता दिया था कि राखी विक्की वो शराब पी रहा और इसका लिवर बहुत ख़राब हो गया। आपकी जान पहचान है वैसे पहले से? मैं नहीं जानता जी। तभी तो आप कह रहे हो 6 महीने पहले ही बता दिया था। हाँ 6 महीने पहले बता दिया। तेरा भाई जो विक्की है वो जो बहुत शराबें पीता है, उसका लिवर बहुत ख़राब हो चुका है, उसको संभाल ले, रोज बोलता था। तो बाद में इसने अभी डिक्लेयर किया हाँ मेरे भाई की मृत्यु हुई और लिवर ख़राब होने से की वजह से भी। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, ये तो दिख रहा था कि भाई शराब पीने से तो होगी, तो एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी भाई साहब? आप सुबह उठा के 2 बोतल पी लो, 1 बोतल पी लो, तो आप रोज एक पैक पीना अच्छा भी है लोगों के लिए। अफसर पीते हैं बड़े बड़े। सर बड़े लोग पीते हैं, पीते होंगे। हाँ। बट आप ये कह सकते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा है भाई, यहाँ लिखवा देना इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ जी। शराब आप देखो, आपने खुद बोला कि लिखवा देना इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। हाँ जी, ठीक है, बोला ना आपने, खुद आप ही ने बोला ना कि आपके जो वीडियो आएगा
ये पॉडकास्ट आएगा उसमें भी लिखना ज़रूरी है, गवर्नमेंट हैज़ बैंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट एंड शराब, और कभी भी कोई वीडियो चाहे बड़े पर्दे पे छोटे पर्दे पे तो लिखना पड़ेगा इंजीरियस टू हेल्थ। काला सच और है, अभी काला आप सत्य है हमारे समाज का। उसका सवाल पहले तो ये समाज के लिए गलत है। इसके मदर का पहला डाइवोर्स भी इसलिए हुआ कि इसका जो पहला फादर थे राजेंद्र जी, वो चांदनी चौक में पटरी पे घड़ियाँ ठीक करते थे और थोड़ी पटरी घेर लेके किराए पे चढ़ाते थे, तो पैसा जितना भी आता था ज़्यादा पैसा जो कच्ची शराब पीने में लगाते थे। तो इसकी माँ का पहले उससे विच्छेद हो गया। जब तेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद तू लोगों को शराब पीने के लिए कह रही है, तो ये और बुरा नहीं है? आप मेरे को बताओ। फिर उसके बाद है भगवान का नाम लेगी तो बुरे तरीके से लेगी। शिव और पार्वती का गठबंधन करा दो अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। कार्तिकों को खिलौना दे दो। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं, वो खिलौने से खेलते हैं। और तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की कि भगवान शिव के सबसे बड़े बेटे का नाम किस तरह से लेना है आपने, माता पार्वती उनका नाम किस तरह से लेना है, और कहती है मीरा बागी है। और अब जाके इसने माना है भाई के मरने से कुछ दिन पहले जाके तिवारी जी टॉक्स में कि मेरी गलती है, मैं जिसको भी आहत हुई है जो भी है कि शराब पीना हानिकारक है, प्लीज़ शराब मत पिए, मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ। फिर ये भी मान गई, वो बार बार कहता तेरी पास पीएचडी नहीं है, अभी भी डॉक्टर लिख रही है, हालांकि इसको पता नहीं, अनपढ़ है ना, इसको पता नहीं है, तो बोलती है कि मैंने पीएचडी नहीं की। तो अगर पीएचडी भी आप नहीं है और आप डॉक्टर लगाते हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो लड़कियों के लिए कुछ गलत करे, समाज के लिए कोई गलत करे, और भगवानों के नाम को बदतमीजी करे, ये तीनों चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर ये तीन काम करेंगे तो हमारा देश पे भी बुरा असर पड़ता है। ट्रोल करना सर कोई बुरी बात नहीं है, अपना मत रखना कोई बुरी बात नहीं है, किसी की बात बुरी लगी हो उसको अच्छा करना कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे क्यों पता नहीं ऐसा लगा कि ये रंजिश आपकी शायद पर्सनल है कोई, क्योंकि आप उसके बाद एजुकेट नहीं कर रहे, करेक्ट नहीं कर रहे, तो ये सिर्फ ट्रोल करके आप हट जा रहे हो। आप बता दो कौन सी मैं ऐसे मैंने करके छोड़ दिया हो। मैंने बहुत सारी रील्स देखी। हाँ बताओ, एक बता दो ना सर। अब वो जब मैं बोल, हाँ फिर वो ही एग्जाम्पल नहीं है, जब वो कहती है कि शराब पीना हानिकारक है, तो मैं मैसेज इस तरह से देता हूँ, वो सॉरी वो कहती है शराब पीना अच्छा है, कॉन्टैक्ट्स भी बनाएगा और सेहत भी ठीक करेगा, तो मैं मैसेज इस तरह से देता हूँ कि मेरा राखी माँ, मेरा जो दोस्त था ना, वो किशोर कुमार के गाने सुन रहा था शराब पीते पीते, तो उसका लिवर खराब हो गया, मर गया, तो उसको रफ़ी के गाने सुनने थे क्या? रफ़ी साहब ने भजन भी तो गाए हैं, तो भजन करके अब ये मैसेज नहीं किया लोगों के पास। इसने बोला कि हनुमान जी की सवारी ऊँट है, तो मैंने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया। आप कहते हैं ट्रोल कर, मैंने ट्रोल नहीं किया, मैं कहा बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप, हाँ हम तो आपके भगत हैं। जब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पे पहुँचे तो हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पे ऊँट पे बैठे हुए थे। अब ये बात दिल पे लग जाती है इनकी, फिर ये गुंडे भेजते हैं, मैं समझ गया, फोन करते हैं। तो आपको जो तरीका है वो थोड़ा सा सरकाज़म है सर, इस तरह से करना कि लोगों में एक लाफ्टर कह सकते हैं, अम्यूजमेंट भी आ जाए, मैं समझ रहा हूँ, और हम उसको काटे भी ना और उसको समझ में भी आ जाए। अब जैसे ये बोलती है ग्रस्त, मैं बताऊंगी ग्रस्त महिला कौन सी होती है। दाल चीनी बताती हूँ, दाल चीनी में दाल भी है, चीनी भी है। अब बताओ, शिमला मिर्च में शिमला है, फिर क्या, गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन है क्या? बस इस तरह की तो बातें करती है, इसको पता कुछ है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कहती है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं था। किसने कहा भारत सोने की चिड़िया? मैं बताती हूँ, भारत सोने का सांड था। तो बताओ, अब इस पर क्या ट्रोल करेंगे हम बोलेंगे माता जी जरा ध्यान से देख लो, कभी आप ऊँट पे चढ़ा देते हो हनुमान जी को, कभी जिराफ पे चढ़ा देते हो जामवन जी को, अब आप सांड बोल रही हो, तो आप देख लो पूरा चिड़ियाघर सेट करके इसको क्या करना है आपने। बस ये मैं बोलता हूँ, मैं इतनी सी बात बोलता हूँ। मैं आपका बोलने का तरीका जो है वो सरकाज़म है। बट दे बिकम पर्सनल आफ्टर दैट। दे से कि गूगल करो और उमंग तनेजा को देखो, उमंग तनेजा के ऊपर का केस चल रहा है। दे बिकम पर्सनल। ये है वैसे, गूगल करो, कर भाई, गूगल करे, सब करे, सब गूगल। अच्छा, ये लेकिन ऐसे ही एलिगेशन कुछ भी जो मर्जी मुंह में आया। फिर जो है तिवारी जी टॉक्स पे और एक दो पे इन्होंने मेरे को ऐसे ही बदतमीजियां, मर्द का बच्चा है तो आ जाए हमारे सामने और कर ले हमारे साथ डिस्कशन,
तो अब मर्द के बच्चे तो सारे हैं। देखो जी 820 करोड़ पब्लिक है दुनिया के अंदर, बिना मर्द के तो कोई पैदा होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। तो बोल रही है, बोलती रहे, मुझे क्या लेना देना। तो तिवारी जी ने मेरे को मैसेज, वैसे ऐसा मौका मिलता है आपको सुनो ओपन प्लेटफॉर्म पे दोनों सुनो तो सही, सुनो सही बात। तिवारी जी ने गर्म करवा दूं दोबारा? फिर मेरे को वॉइस, फिर कोई बात नहीं, मेरे को वॉइस नोट भेजा कितने साहब, इसने आपको चैलेंज किया है तो आप एक वीडियो बना के बोलो कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये क्लियर हो गया, तिवारी जी टॉक्स के ऊपर गालियां मुझे ही दी जा रही हैं। ये रेप का चार्ज, ये फड़ने लाने की बातें वो सत्संग विद एएस में भी कह रही थी, तो मेरे को ही कहा जा रहा है। तो मैंने फिर उस पर जैसे है ना एक रील बनाई, मैं कहा राखी माँ, मैं तो देखो मर्द का ही बच्चा हूँ, क्योंकि ये तो सत्य है कि जब स्पर्म ओवम से मिलेगा तभी जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट बनने के बाद तकरीबन 9 महीने में बच्चा होता है, और ऐसे ही बच्चा होता है और कोई तरीके से नहीं होता। लेकिन एक बच्चा है जो मर्द का बच्चा नहीं है, वो मैं बता देता हूँ आपको, वो है आपका बच्चा। क्योंकि आपने खुद का पॉडकास्ट के अंदर, जिसको आपने फ्रॉडकास्ट बना दिया, कि मेरा बच्चा ज्योतिष के उपाय से हुआ है, तो मैं तो आ जाऊंगा क्योंकि मैं मर्द का बच्चा हूँ। लेकिन आपकी छोटी बहन आई थी मेरे घर के बाहर रात को, और मैं बाहर नहीं निकला था, पुलिस वाले कह रहे थे बाहर निकल जाओ। मैं कहा ये ब्लाउज फाड़ लेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं तो जेल चला जाऊँगा। तो आप अगर बुलाओगे मेरे को नोएडा प्रेस के अंदर और ये दोनों बैठी होंगी, अगर ब्लाउज फाड़ लेंगी तो मैं क्या करूँगा। बट मैं फिर भी कहता हूँ मैं आता हूँ। और इसने कहा है त्रिशला चतुर्वेदी ने कि अगर संकल्प दे दें मोदी जी तो मैं ट्रंप पे कर लूँगी वशीकरण। तो मैं संकल्प देता हूँ तुम दोनों को, जो मेरे साथ करना कर लो। मैं सिर्फ डिस्कशन की नहीं कहता, जो करना कर लो। अभी तक तो सर कुछ नहीं हुआ। माता जी वहाँ बैठी हैं, क्या नाम है, कामाख्या में, कई दिनों से 10 दिन हो गए। इस बीच में राखी के ब्रदर की डेथ हो गई, इसी बीच में राखी की जो भाई मदर है वो आईसीयू में चली गई, उसकी बहन का भी संबंध विच्छेद हो गया पति से, और ये इसी पीरियड के बीच में हुआ है। अब मैं इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ कि ये दोनों मिलकर करती हैं। इसी ने भेजा था इसको मेरे घर के बाहर गुंडाई करने के लिए, मतलब राखी नहीं भेजा था त्रिशला को मेरे घर के बाहर गुंडाई करने को। एक बार राखी दिखी हुई है भाई, आप वैसे कभी इनसे मिले हैं पर्सनली, कोई बात? मेरे घर के बाहर बस आई थी, बस उतना मैंने। उससे पहले का आपकी इनसे कभी कोई जान पहचान, कोई मुलाकात, कोई मीटिंग्स, किसी दूर दूर तक नहीं, कभी मिले ही नहीं। बिकॉज ये बकवास करती है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। ओके, लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, मीरा बागी है, और लक्ष्मी जी की पूजा इस तरह से करनी चाहिए। सर ये हाँ जी, हाँ जी, लक्ष्मी जी की पूजा ऐसे करनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी की पूजा हम हिंदू ऐसे करेंगे, बताइए आप? हम अपने भगवान की पूजा इस प्रकार से करते हैं या इस प्रकार से करते हैं? जो धर्म के लोग इस प्रकार से करें ना, हमें क्या मतलब? तू ऐसे क्यों कह रही है, तेरा क्या मतलब? सो दैट इज इट। तो इसलिए वो रीलें बनती हैं। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हो उसको जी, हम किसी के बारे में ऐसा कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं किसी के बारे में कह रहा। आपका जो तरीका है वो सरकाज़म है। उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप अट्रैक्शन चाहते हैं कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी लोगों में ज़्यादा वायरल जाए, या फिर ये आपका तरीका है ही। अट्रैक्शन तो होगी, जब उसमें फंड डालेंगे तभी लोग अट्रैक्ट होंगे ना। मैं सीधी बात कह दूंगा, देखो हनुमान जी की सवारी ऊँट रही है, कृपया करके इसका साक्ष्य दे, तो लोग सुनेंगे क्यों? तो जाहिर सी बात है आपको अपने जो बात है उसमें कुछ क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी। एक और भी है, आपने देखा वो जो है जब बैठती है सामने तो ऐसे करके बैठती है, तो वही चक्कर है, वो रोज़ क्वार्ट्स का चक्र ये लगाएंगे तो आपके चक्र खुल जाएंगे। तो उस पर भी मैंने बनाया था। फिर एक बोल रही थी अपने हस्बैंड और वाइफ का कच्छा और जो है बांध के वाइफ के साथ वो जो है साउथ वेस्ट में रख देंगे। सुन लो ना बात। तो मैंने काटा नहीं। मेरी दोस्त सर बहुत अच्छी हो। हाँ जी, बताइए। आपकी दोस्त है तो इस तरह की बात कर रही थी वो, तो मैंने उसकी बात को नहीं काटा। तो मैं एक तलवार घर में होती है जो जिसमें धार नहीं लगी होती, तो मैंने यही कहा भाई म्यानें घर में पड़ी हैं, वो तलवारें बाहर निकल चुकी हैं, तो बताओ म्यानों से क्या होगा? मैं इतनी सी बात कह दी। अब मैसेज भी कन्वे हो गया, तलवार भी दिख गई, लोगों को समझ में आ गई बात। सो दिस इज़ द वे टू टेल पीपल इन अ लाइट वे कि ये जो समाज को, बच्चियों को, हम कंजक पूजने वाले लोग हैं इनको, और भगवानों को, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे ना खून सफ़ेद हैं। अगर यही बात इसने
किसी और धर्म के बारे में की होती तो इसका क्या हो जाता, और इसमें मैंने इसको रोका भी था कि वहाँ इसने इतना गलत कर दिया था कि वहाँ हिंदुओं पे नहीं बात की थी, इसने सिखों और मुसलमानों के ऊपर उल्टी बात कर दी थी। और इसने बोला था कि राम, अल्लाह और जीसस एक है। अब्राहमिक रिलीजन में एक भगवान है। भगवान वैसा नहीं है जैसा भगवान हम सनातन धर्म में मानते हैं। सनातन धर्म में जो भगवान को माना गया एक ओंकार, तो उसमें गुरु नानक जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब जहाँ से शुरू होती है उसमें नया एक अंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भो निर्वैर, अकाल पुरख। तो उन्होंने भगवान की एक अलग डेफिनेशन दी है कि वो जब ब्रह्मांड बना तो हमारे में ही समा गया, इसी ब्रह्मांड में। बट जो अल्लाह है वो 7वें आसमान पे बैठा है तख्त के ऊपर, और लोहे की अलमारी के अंदर कुरान पड़ी है। तो क्या है वो गॉड इज, सातवां तख्त पता है आपको? उस गॉड इज डिफरेंट। एक मिनट मेरी बात, गॉड डिफरेंट हो गया। अब उसकी पूजा करते हैं मोहम्मद साहब। जीसस इसी तरह से सेम है, याहवे की पूजा करते हैं। उनकी कुरान है बुक, इनकी बाइबल है। तो वही एक भगवान, एक प्रॉफिट, एक बुक। वो कहते हैं, जो आपको समझा दूं, जीसस इज सन ऑफ गॉड। गॉड नहीं बोलते वो खुद, हम भगवान को हम राम को हम भगवान बोलते हैं। तो कैसे एक कर दिया? और हम नहीं लड़ने वाले, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हमारा तो खून सफ़ेद है। लेकिन अगर वो मुसलमान खड़े हो गए कि आपने अल्लाह और राम को कैसे एक कर दिया, या जीसस को और राम को कैसे एक कर दिया, फिर क्या होगा? या मोहम्मद साहब को, सॉरी मेरी गलती होगी, मोहम्मद साहब को राम के बराबर कर लिया, तो क्या होगा इसका? तो मैं तो इसको समझाता हूँ कि ऐसा मत कर, बट दे गो ऑन स्पीकिंग, दे डू नॉट नो। बोलते जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, व्हाटएवर। सबका अपना अपना मत है इसमें मत नहीं है सर। अगर ये सिख खड़े हो गए ना कि वही जो जीसस है वो वही वाहेगुरु है, तो फिर मुसीबत हो जाएगी इसको। नहीं, जीसस जो है वो वाहेगुरु नहीं है ना? चलो, शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं जानना चाहता हूं कि आप, जैसे मैं थोड़ा सा इस पहलू पे जाऊं कि आपकी लाइफ के अंदर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ा, आपका परिवार, किन चीज़ों का क्या प्रभाव, क्या जो भी ट्रोल या फिर जो भी आपके घर तक कोर्ट कचहरी ये सब चीजें आ रही हैं? नहीं, ये तो बड़ी मामूली सी बात है। 2003 में सबसे पहले पे केस हुआ था मेरे पे, क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा था। बच्चे कुछ कहते नहीं? 2005 है। आपके बच्चे क्या कहेंगे कि पापा छोड़ो ना, क्यों खामखा? नहीं, उनको पता है बाप सुधरने वाला नहीं। बाप के जो दिमाग में आ गई वो करेगा। सर खून है साहब, क्या करें? क्षत्रिय खून है, खत्रिय हम क्या करें, कहाँ जाएं भाई साहब? तो इसमें ये हुआ 2003 में और 2005 में एक बड़ा खंबा रोड, एक कस्तूरबा गांधी मार्ग, सॉरी, इस पे एक स्कूल है एस्ट्रोलॉजी का। तो उसमें एक टीचर थे, बड़े पद पे थे। तो उनके कहे अनुसार जो है मेरे पे झूठे केस हुए, और वो झूठे केस फीमेल को रिलेटेड करके हुए। तो वो 2025 में मैं जीता। मेरे पे कोई रेप का चार्ज नहीं है, वो क्लियर कर दूँ, ठीक है? कभी भी नहीं हुआ, नेवर इन माई लाइफ। और उसके बाद मेरी बुक कॉपी हुई, वो भी कस्तूरबा गांधी मार्ग में ही एक स्कूल है एस्ट्रोलॉजी का, भारतीय विद्या भवन, जहाँ पढ़ाया जाता है। उसके बेसमेंट में एक बुक शॉप है, वो भी पब्लिशर है, उसने मेरी बुक कॉपी की, उसका केस चल रहा है। वो 2011 में बुक कॉपी हुई। ओके। फिर 2019 में फिर वही कस्तूरबा गांधी में एक स्कूल है एस्ट्रोलॉजी का, भारतीय विद्या भवन, जिसके अंदर पहले जो पढ़ाया करते थे KN राव साहब, उनके एक चेले ने खुद कह के उसमें बुक में ही लिखा है कि मैं इनके आशीर्वाद से किताब लिख रहा हूँ, प्रेरणा से है जो भी। उसके बाद क्या होता है कि फिर मेरे को धमकियाँ आती हैं। धमकियाँ आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ कि मेरे को फ़ोन पे धमकी आते हैं, घर से उठा लेंगे, मार देंगे। अब घर से उठा लेंगे, मार देंगे, सर आपको सोचो कितना खतरनाक केस हो जाएगा। तो मैं कहा घर से बाहर मैं ही आ जाऊँगा बाहर, तुम्हारे पे केस बड़ा नहीं होगा। तो पुलिस सुनती नहीं। तो नवंबर में आ गए, मोटरसाइकिल आगे लगा दी कार के आगे, तो वही कि उंगली टूट के नीचे गिर गई। तो मैंने उठा के दे दी, भैया लगवा देना। बाकी ऐसे कुछ थे, थोड़े पिट पट गए। फिर भीड़ आ जाती है, 25-50 आ जाते हैं, फिर पुलिस आ जाती है, फिर केस हमारे पे हो जाता है। अब पिट पुट जाते हैं, क्या करें हम? लेकिन अपने आप को बचाने के लिए तो करना पड़ेगा ना सर, कितने भी आए। फिर उसके बाद जो है
एक और है HS रावत, उसने गाली बकी मेरे को फेसबुक पे, फिर वो जाके एडमिट हो गया उधर किसी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कि मैं उसका कत्ल कर दूंगा। भाई साहब कैसे करूंगा? ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, गाड़ी के नीचे मार के या जहर दे के। घर में उसके जा नहीं सकता। आप मेरे को चाय पिलाई है, आप जहर डाल सकते हो मेरे पास मतलब आप डाल सकते हो भाई, मैं जब आऊंगा नहीं तेरे कैसे डाल दूंगा? और ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट से, इससे कैसे मरूंगा? और दिल्ली के अंदर बम्पर टू बम्पर कार चलती है, तेरे को मैं बुलाऊंगा भाई नीचे आ मेरी गाड़ी के, तभी मार सकता हूँ ना मैं तेरे को। मैं कह ये क्या बकवास है। और इससे पहले 6 और आदमियों के नाम लिख गए, आपको बता दूँ उनमें कुछ मशहूर है लोग। एक है GD वशिष्ठ, एक है अनिल वत्स जो इसके खास दोस्त है। उनका हम सब मिल के मारेंगे। मैं किसी से नहीं मिला, ना GD वशिष्ठ से मिला ज़िंदगी में सामने, ना अनिल वत्स से मिला। बेकार की बात लिखता है और मेरा नाम आखिरी। अब ये बात सर बड़ी तकलीफ देती है कि मैं मारूंगा और उसमें मेरा नाम आखिरी 7 लोगों में। ये तो बेइज्जती वाली बात है ना। मैं कहा प्लीज़ उन 6 का नाम हटा दो, प्लीज़ मेरा या तो लिख दो या मेरा टॉप पे लिख दो। मतलब ऐसे मत करो मेरे साथ, क्योंकि पुलिस वाले मेरे को धमका रहे हैं। आपने पता नहीं कहाँ होम मिनिस्ट्री फलानी गाने दे दिया और मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। और 10-10 रुपये इकट्ठे करके हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे नर्सिंग होम में जमा करा दें। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना सर? और फिर इसने जिसका वो लेडी ने प्रूफ का चाय लगाया था वो सामने लाके खड़ी कर दी, उसका इसके साथ केस चल रहा है। अब इसने रेप किया था, वो लड़की को ले आया, फिर हमको इसने इसको दबा के भगा दिया था। मगर फिर बता देते हैं बेटा तेरे को हम कि इसके घर शीशे के हो ना, बत्ती खोल के कपड़े नहीं बदलते। फिर उसके बाद ही ये और लोगों पे जो रील बनाई है, तो त्रिशला का तो मैंने आपको बताया, राखी ने भी वही किया, और लोग भी करते हैं। तो धमकाते हैं, डराते हैं, ये केस कर देते हैं। अब एक और है, इसका नाम है पवन सिन्हा अंकल, एस्ट्रो अंकल। अब बताओ भाई साहब, मेरे को तो ये भी नहीं समझ आता है ज्योतिष में एस्ट्रो अंकल कहाँ से हो गया? बच्चे को क्या लेना देना है? अंकल मेरा सन कैसा होएगा? कुछ बच्चे ने पूछना है, वो तो यही पूछा है अंकल जी चॉकलेट लाए हो, आइसक्रीम खिला सकते हो या नहीं? बच्चे ने यही पूछना है। एक तो ये कौन से एस्ट्रो अंकल बना लेते हैं, और उसको कख नहीं पता ज्योतिष का। वो बताता राहु केतु जो है मून के एक्सिस है। नोट्स का इसको मतलब नहीं पता। जब मैंने इस पर बनाई कि मैं कहा ऐसा मत करो कि आपकी इन बातों से वो टीवी चैनल शर्मिंदा हो रहे हैं, डूब मरेंगे चुल्लू भर पानी के अंदर, जिस तरह से आप बातें कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दिस। तो इसके वो जो आ जाते हैं, क्या नाम है, वो फॉलोअर्स वगैरह, तेरा सिर पाड़ देंगे, तेरा मुंह तोड़ देंगे। मैं कहा यार ये क्या बात है? डिस्कशन करो ना कि भाई हम ये कह रहे हैं चंद्रमा की एक्सिस नहीं होती राहु केतु, वो सूर्य और अर्थ और चंद्रमा की जो आपस में पाथ कट रहा है वो है। आप यूं बात करो और लाइव पे आ जाओ, बुला लो उनको। नहीं वो कैसे आएंगे, वो तो इतने बड़े आदमी हैं। तो मैं कहा फिर तुम आ जाओ। बोलता नहीं हम तो तेरा मुंह तोड़ेंगे। मैं कहा तुम 50 देख रहे हो मेरे को सिर्फ। अब 50 में तो भाई ठीक नहीं है देखो बात, 50 में तो वार्म अप भी नहीं होती। 500-700 आओ तो वो करेंगे, फिर उसके बाद भाग जाते हैं। भाई इस तरह से चलता रहता है भाई साहब। आप एक बात मेरे को कामली सोच के बताइए, बिल्कुल कामली। हाँ, जैसे कि आपका कंटेंट बिल्कुल जिसके अंदर आप ट्रोलिंग खत्म कर दो। ट्रोलिंग है ही कहाँ भाई, सरकाज़म भी खत्म कर दो, किसी को कुछ कहना भी, क्या लगता है आपको ऑडियंस टिकेगी, रुकेगी? है? क्यों? मतलब आप, मैंने जो आपको पहले बताया, जो आपने ध्यान से सुना नहीं, या भूल गए? नहीं मैं सुन लिया, मैंने सारी बातें नहीं सुनी ना सर, फिर भूल जाते हो। मेरे को याद दिलाया था, बुढ़ापे में होता है ऐसा। बुढ़ापे में होता है। बताइए। मैंने आपको बोला कि मैं 10 कंट्रीज में जाके पढ़ाया मैंने। फिर मेरी भी बुक्स, सिर्फ 10,000 फॉलोवर। सर मेरी बात सुनो ना। और जिनको आप ट्रोल कर रहे हो उनके मिलियंस में फॉलोवर है। आपको पता नहीं कि फॉलोअर, आप चैनल इतना बड़ा चलाते हैं, आपको नहीं पता फॉलोअर कैसे मिलते हैं? मेरे को बिल्कुल नहीं पता सर। मेरे को पता होता तो मैं 15-20 मिलियन कर चुका होता। आपको यही नहीं पता कि जो जब ये चलता है, क्या नाम है, ये सॉरी चलता नहीं, ये यूट्यूब पे, और इस पे व्यूअर्स, लाइक्स, फलान ढिमकान सारे खरीदे जाते हैं। और इसका भी मैंने प्रूफ, मेरे को आज तक नहीं पता ये बात। हाँ बता दी मैंने। फिर आपको नहीं पता मेरे को भी खरीदवा दो थोड़े से। नहीं मैं कहाँ से खरीदवाऊंगा? मुझे क्या लेना देना, कॉन्टैक्ट में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट मेरे सारे मैं आपको दे दूंगा, आपने बढ़ाने हैं बढ़ा लेना। हाँ जी। बात यह है कि इसको आप लाइव देखोगे तो आपको मैंने प्रूव कर दिया 1 मिनट के लाइव के अंदर। वैसे मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो बात है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि खरीदे जाते होंगे वो चैनल डेड हो जाते हैं।
वो बात अलग है, मैं उससे नहीं बात कर रहा कि डेड हो रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, कुछ उससे मतलब नहीं है। होते तो है ना, मान गए ना बात। नहीं होते हैं नहीं, हैंगे या है नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं रह सकती। नहीं सर, जिनको आप ट्रोल कर रहे हो वो कंसिस्टेंट है, आप समझो। आप बात को नहीं समझो। आप कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहे। पहले तो हम ये बात करें ये हो रहा है नहीं हो रहा, आप मान गए होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जब ये लाइव होती है, 1 मिनट तक कोई आता नहीं, कोई लाइव नहीं होता, लेकिन लाइक्स 52 होते हैं। अब ये कैसे लाइक्स 52 होते हैं? हाँ, लाइक्स 52 होते हैं। आप हाँ यूट्यूब लाइव पे। हाँ, ये अब आप मेरे को बता रहे हो कि, अब सुनो ना, अब आप मेरे को बता रहे हैं कि मेरे इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर्स हैं। ओके, हाँ जी। मैं आपके इस पे आया हूँ, किसी वजह से आपने बुलाया होगा कि मैं 10,000 में वो इम्पैक्ट रखता हूँ जो 13 लाख में वाले रखते होंगे। 13 लाख वालों के बारे में क्या सोचते हो? अब मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचते हो, लेकिन 10,000 वाला तो मैं आया हूँ ना, पहली बात सुन लो। और ये मेरा 2 बार इंस्टाग्राम का चैनल जो है वो बैन हो चुका है। ओके। तो पहला जो था 2.25 लाख का था, फिर दूसरा 40-42 पे चला गया, अब ये 10 पे फिर दोबारा उठ रहा है। और मेरा जो यूट्यूब का चला 1.5 लाख से ऊपर है। अब आदमी का जो कार्य है, आप अगर उसको यूट्यूब के सब्सक्राइबर से देखते हो तो मेरी समझ से बाहर है। भारत में मेट्रो चलाने वाला कोई आदमी तो होगा जिसने शुरू की थी, उसका यूट्यूब चैनल है? नहीं है ना उसका यूट्यूब चैनल। मोदी जी का भी मेरे ख्याल यूट्यूब चैनल नहीं है, उनका एक्स है जी, एक्स से ज़्यादा है यूट्यूब चैनल। हाँ। मुझे नहीं मालूम कितने होंगे, बट मेट्रो मैन का नहीं है। तो आप यूं नहीं कह सकते कि भाई आदमी मशहूर तब होगा जब ये सोशल मीडिया के ऊपर आधारित होगा। और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने देखा नहीं, हो सकता है कि सनी लोनी के ज़्यादा फॉलोअर हों इन सब से। अब आपने देखना ना, आपने क्या कंटेंट दे रहे हो, तो कौन सा कंटेंट आदमी कौन देखता है, उस पर बात करो। मैं बताता हूँ आपको क्या। अभी मेरे को भी कई लोग कह रहे थे कि तू क्या कंटेंट। देखो, पहली बात तो हमारा जो चैनल है ना वो सिर्फ जिज्ञासु है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता। हम जो चीज़ दिखाते हैं वो, अब लोग आके जो बोलते हैं वो ही दिखाते हैं एग्जैक्ट। आप भी ये देखोगे तो कोई हमारी एडिटिंग नहीं होती। 1 घंटे का शूट होता है तो 1 घंटे का पूरा जाता है, लेकिन साथ साथ हम इतना बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर डालते हैं कि हम किसी भी तरह के तंत्र मंत्र अंधविश्वास किसी को भी बढ़ावा नहीं देते। ये सामने वाले का ओपिनियन है, लेकिन कोई कहानी की तौर पे एंटरटेनमेंट की तरह लो। हाँ, लेकिन दिखाते हैं यही दिखाते। बिकॉज आप एक बात बताओ, आप धंधा जब हम करते हैं, एक बिजनेस आप करो ना सर, मैं कौन सा रोक रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता ना, आप मैं मत करो। सर मैं नहीं कर सकता, मैं डिस्क्लेमर लगा के भूत चुड़ैल वाले नहीं बुला सकता। मैं खाली एक सर आप करो ना, विचार बता रहा हूँ। मैं भी अपना विचार बता रहा हूँ ना कि आप वही चीज सप्लाई कर सकते हो जिसकी डिमांड ज्यादा है। अच्छा, आपकी होगी, मेरे को वो चीज जो है सप्लाई नहीं करनी जिसकी डिमांड ज्यादा आपकी नजर में। हाँ जी, क्योंकि मेरे को अपना चैनल नहीं चलाना, मेरा ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। आई एम 61+। नहीं, आप सुनिए, आप एस्ट्रोलॉजी को सुधारना चाहते हो या फिर पूरी एस्ट्रोलॉजी खत्म करके खुद एस्ट्रोलॉजी बनाना चाहते हो कोई? फिर आपको समझा देते हैं ना। हाँ जी। तो फिर आपको मैंने आपको जो बात बताई आप सुन तो लेते हो। मैंने सुन ली सारी, नहीं समझते, मैंने सारी सुनी है। नहीं समझते नहीं ना। बताइए। मैंने कहा ज्योतिष की बात की। हाँ। मैंने कहा कि पहले लड़कियां, फिर समाज, भगवान और फिर देश सुधरेगा, इसी की बात की मैंने। अब एस्ट्रोलॉजी की बात आपने कही है तो यस, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बकवास करेगा उस पर भी मैं रील बनाता हूँ, इसको करेक्ट करने के लिए। ट्रोलिंग नहीं है वो। जैसे त्रिशला ने बोला कि भाई हस्त नक्षत्र जो है वो बुध का है, या कोई ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी विशेषता भी है, उल्टी सीधी कुछ भी बोलते हैं कि भाई पैसा कैसे आता है, उसका तरीका है कुत्ते को सूंघो, और कुत्ते को सूंघने से जो ऊर्जा आती है उससे पैसा आता है। तो अब इस पे बनती है बात की नहीं बनती, आप मेरे को बताओ। इस तरह की तो बातें कर रहे हैं। अब ये सो कॉल्ड जोशी है, अब ज्योतिष को ये इस तरह से कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि आप ज्योतिष की कोई नई विधा निकालना चाहते हो। आपको वही बात है, आपको मालूम नहीं है, आप इस लाइन के नहीं हो। मैं ज्योतिष की एक एक्सक्लूसिव ब्रांच पढ़ाता हूं जो मैंने ही पढ़ानी शुरू की है। आप उसी पे बात करते हैं, नाड़ी ज्योतिष। हाँ जी, ठीक है, जिस मर्जी पे बात। हाँ जी। तो क्योंकि मैंने जो एस्ट्रोलॉजी के, शायद क्योंकि वो तो आप कह रहे हो कि वो सब गलत है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली लोगों की लाइफ में काम क्या करती है, जो एक्चुअल आपकी नज़रों में असली एस्ट्रोलॉजी है वो। देखो सर, काम तो कर्म करता है, ठीक है ना। फिर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या है? सुन लो यार, जवाब तो सुन लो यार। अगर नहीं, ये तो मेरे को उसी किताब से पढ़ के समझ में आ गया था, श्रीमद् भगवत गीता में, कि कर्म का बीज ही मिलेगा। तो फिर जो भगवान कृष्ण ने गलत तो नहीं कहा होगा, मैं तो ऐसे नहीं कह सकता ना। मैं सनातनी हूं ना। बिल्कुल। तो फिर अगर आप सवाल
आपने 1 नंबर का नहीं पूछा ना सवाल, आपने 20 नंबर का पूछा तो जवाब डिस्क्रिप्टिव आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना सर। हाँ जी। तो फल है कर्म का, तो उसमें परमहंस योगानंद जी हाँ जी, हाँ जी। की बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ वो रखिए योगी, सर, हाँ। जिसमें वो लिखते हैं अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। मतलब उसका जन्म उस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में होगा जैसा उसका पूर्व कर्म था। तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि पिछला जन्म था। ठीक है, हाँ। अब वो आ जाएगी कर्म की बात कर रहे हैं। हाँ। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन वो बता रहे हैं कि इट इज अ थर्मामीटर, भाई यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि ऐसा होगा। फिर वो कह रहे हैं हिज हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट। वो फ्यूचर को प्रोबेबल बता रहे हैं, लेकिन पास्ट को तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं। प्रोबेबल इसलिए बता रहे हैं, वो बोले कर्म से कुछ तो चेंज होगा, तो टोटली चेंज होगा ऐसा नहीं है। अब क्या है कि ज्योतिष का बेनिफिट क्या आएगा। हाँ जी, हाँ जी। शायद आपका ये भी क्वेश्चन इसमें निहित है। नहीं, यही था मेरा कुछ। तो वो बता देते हैं उसको कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर वो रोया तो ये मान ली जाती है कि बच्चा स्वस्थ है। बाकी बच्चे के डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाते हैं, तो वो सब कुछ चेक करता है। और ये हेल्थ जो है हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है, इसके बीच में बीमारी भी आएगी, अच्छा स्वास्थ्य भी होगा। तो ज्योतिष का काम ये है कि ये पिन पॉइंट करना कब कब कौन कौन सी बीमारी आएगी और इसको कौन कौन सी बीमारी की प्रोनेस है, किस किस एज के अंदर है, तो इसके लिए कौन सी सावधानी का इसको बताना है। कोई एक एग्जांपल देके मैं जी समझा। कैसे एग्जाम्पल किस टाइप का दूं? मतलब जैसे कि एक एक्स बंदे की जिंदगी में कैसे कोई बीमारी और किस प्लेनेट से क्या क्या असर, ऐसा कुछ एक। हाँ, अच्छा, तो प्लेनेट से जो है ना, इस तरह ही समझाते हैं, शनि वहाँ बैठा हो तो ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है। ज्योतिष में देयर आर हाउसेस, प्लैनेट्स, साइंस, नक्षत्रास, सबलॉर्ड्स, दशा, इन सब का कॉम्बिनेशन बनता है प्रेडिक्शन करने के लिए। तो ज्योतिष में फिर जो मैंने कहा ना प्लैनेट्स, हाउसेस, तो इसमें 3 हाउस हैं जो हेल्थ की प्रॉब्लम देते हैं, 6, 8, 12, 6, 8 एंड 12। अब हमें देखना है कि ये 6, 8, 12 जो प्लैनेट जब दशा भुक्ति अंतर में आएंगे, अगर ये सिग्निफाई करते हैं और इनमें से एक राकेश होगा, राकेश का मतलब राहु केतु शनि में से एक होगा, तो प्रॉब्लम इमर्ज होगी। वो उसके नक्षत्र में सब लॉर्ड में भी हो सकता है। अब नक्षत्र सब लॉर्ड इज फर्दर सब डिवीजन। अब ये आम आदमी को बात समझ में नहीं आएगी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट दैट, इस तरह से नहीं है जिस तरह बताया कि तू सप्तम भाव में बैठा होगा तो होगा, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हेल्थ की बात आ, अच्छा, फिर इसके अंदर है कि हेल्थ इंप्रूवमेंट के क्या कॉम्बिनेशन है। वो है 5, 9, 11, वो हाउसेस 5, 9, 11 है, तो वो उसके साथ ऑपरेट हो रहे हैं या उसके बाद ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर नहीं हो रहे तो इसके अंदर वो भी है कि नॉन क्योरेबल डिजीज़ कब होगी। तो इस सब के फार्मूले हैं। नॉन क्योरेबल, सर्जरी से ठीक होगी नहीं होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ये है। फिर इसके बाद जब बच्ची की एजुकेशन है, तो मेनली ज़्यादातर सवाल आएगा 10th के बाद क्या सब्जेक्ट ले, ये हमारा काम है। इसमें हम गाइड कर सकते हैं अगर कन्फ्यूजन है तो। 12th के बाद क्या ले, उसमें हम फॉर बेटर रिजल्ट। अब तेंदुलकर है, वो खेल रहा है, अब वो 12वीं पास उसने की नहीं, अब पिताजी उसके सोच रहे पता नहीं बच्चे के साथ कुछ होगा नहीं होगा, मतलब क्या करेगा बच्चा। वो तो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, तो हम इनको गाइड कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं, आप मत समय खराब करो, ये इसी में इतना बड़ा नाम कर लेगा, अब वो क्यों, समझिए। ओके। इस तरह से उसके बाद फिर जब काम धंधा हो गया, फिर काम धंधा लग जाएगा तो अप एंड डाउन इन करियर, विदेश में काम धंधा होगा नहीं होगा, इसके फार्मूले हैं। फिर उसके बाद है कि शादी, तो शादी का फार्मूला है। फिर लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो लव, स्कैंडलस लव के बाद मैरिज है या फिजिकल लव के बाद मैरिज है, प्लूटोनिक लव है, हिडन लव है, उसके बाद मैरिज है, मैरिज के बाद लव है। एक्यूरेसी कितनी है इसकी? ठीक है ना, ये अब एक्यूरेसी, एक मिनट आ जाते हैं, बड़ी सही बात की आपने। अब हेल्थ में आ गया, एक्सीडेंट भी आ जाता है, अब आ जाते हैं एक्यूरेसी, उसमें एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। एक्सीडेंट की एक्यूरेसी तो 100% हो जाएगी सर, लेकिन आप करेंगे डायबिटीज़, तो जिसको हम एडवाइस करेंगे कि यू हैव प्रोननेस टू डायबिटीज़ और इस साल के बीच में होगी तेरे को, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, दबा के योगा, रनिंग, फिट टनाटन, तो यू विल बी एबल टू अवॉइड इट। तो यहाँ एक्यूरेसी हमारी बिगड़ेगी। चाइल्ड बर्थ में एक्यूरेसी बिगड़ेगी कि अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो हम उसमें 100% रिजल्ट उसको दे देंगे कि इफ़ दे विल बी ट्राइंग देन वी कैन टेल कि व्हेन द लेडी विल कंसीव। आप समझ रहे हैं, समझ गए आपकी बात, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है ना। बहुत अच्छे से फिर उसके बाद है कि कनाडा का वीज़ा कब लगेगा, पंजाबी का तो यही सवाल है,
गुजराती को तो कोई भी दे दो। तो ट्रैवल, फिर उसके बाद है प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज। तो इसमें बताया था बड़ी प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। अब मेरे लिए बड़ी प्रॉपर्टी एक 4 बेडरूम का फ्लैट हो सकता है, दिल्ली के अंदर 4 बेडरूम का फ्लैट हो सकता है। तो कोठी है मेरे पास, वो बहुत अलग है। कोठी भी मेरे लिए लग्जरी बड़ी होती है, लेकिन अंबानी के लिए बड़ा मकान का मतलब अलग हो जाएगा। सही बात है, पर्सन टू पर्सन को। फिर लोन रिपेमेंट होगी नहीं होगी, लोन कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा, अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिलेगा। फिर उसके बाद है बिकेगी कितने में, फिर जब होगी तो पॉश एरिया में होगी या मतलब एबंडेंट एरिया में होगी या झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के नाले के पास होगी। तो ये डेप्थ तक के सबके फार्मूले हैं। और कोई चीज़ बच के लिटिगेशन, बेल कब होगी, बेल होगी नहीं होगी, इसके बाद कन्विक्ट होगा नहीं होगा, कन्विक्ट होगा तो कितने पीरियड की जेल हो सकती है। इतने बहुत एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है, बट ये बताया जा सकता है। फिर अंडरग्राउंड होना, बच्चा किडनैप हो गया तो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जिंदा मिलेगा या कैसे मिलेगा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कन्फाइनमेंट, फिर है हाउस अरेस्ट। तो लिटिगेशन में इतने डेप्थ तक हम हाउसेस के नक्षत्र, सबलॉर्ड प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन करके दशाभुक्ति अंतर के साथ ट्रांजिट लगा के एक्यूरेसी से प्रेडिक्शन करते हैं। ये काम है ज्योतिष का, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। सर ज्योतिष का ही काम ये है, ठीक है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मैंने सुना था, हो सकता है मैं गलत, बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में भी काम करती है। करती होती तो भाई साहब मैं ज्योतिष ही पढ़ाता हूँ और ज्योतिष की कंसल्टेशन दे रहा होता, आराम से बैठ के दिन के 5-10 लाख 50 लाख कमा के मौज कर रहा होता। तो अगर किसी को तरीका पता है स्पेकुलेशन से कमाने का तो कमा ले, हम कौन रोक रहे हैं उसको। मेरे पास आए थे ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो क्लेम करते हैं कि भाई मैं, हाँ तो वो के स्कूटी पे आए थे, तो स्कूटी बैटरी वाली थी, मर्सिडीज में आए थे वो, मर्सिडीज में आए थे बस। तो मेरे पास भी 6 कारें हैं। मर्सिडीज क्या चीज़ है। पैटर्न्स, रंग कितने मैटर करते हैं, ये भी सुना है मैंने। आज आपने काला पहना है तो आज आपकी लेफ्ट गाड़ी में शायद ये पंचर है, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, जैसे आपका जो है ब्लैक पहनते हैं, आपका स्टाफ मैंने देख लिया, तो ब्लैक को तो 24 घंटे सुबह शाम दिन रात गाली देते हैं। वही गाली दे रहे होते हैं जो अपने सफ़ेद बालों को काला रंग करके लाए होते हैं। कैसे ही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। ये सन डिप डिप बजा रहे हैं जितने भी देख लो, तो ये बोलते हैं काला रंग बेकार है जी। मेरे भी एक फेसबुक आईडी पे बेकार है जी, देखो जी न्यूजीलैंड की टीम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी क्रिकेट की। काला रंग मैयत पे पहना जाता है, काला रंग अंधेरा है, काला रंग ये है। सिर्फ काले रंग की नहीं, पर्टिकुलर सारे रंग की मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या फिर डेले फोड़ लो। बात यह है कि हर रंग की अपनी एक अहमियत है। अगर आपने दीवानों का रंग करना है तो लाइट करोगे आप, गर्मियों में आप हल्के रंग के कपड़े पहनोगे, सर्दियों में आप गाढ़े रंग के कपड़े पहनोगे, वैसे ही है बस, और कुछ नहीं है। कोई रंग का कोई फर्क पड़ रहा है? न्यूमरोलॉजी, हाँ इतना जरूर पड़ रहा है कि रेड लाइट रेड क्यों है, ब्लू क्यों नहीं है, क्योंकि वो जल्द उसकी वेवलेंथ बड़ी है तो वो सबसे पहले दिखेगी। स्टॉप का साइन, जहाँ भी डेंजर का साइन होगा वहाँ पर रेड ही होगा। उसका यही रीज़न है, वो रेड कलर का वेवलेंथ बहुत बड़ा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको रेड चमकेगा। तो इसलिए हर जगह डेंजर में रेड दिखेगा आपको। रेड लाइट रेड है, ग्रीन लाइट पे रुकना क्यों नहीं डिज़ाइन किया? तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, ऐसे नहीं है इस तरह से कपड़ा मैं बता रहा हूँ गर्मियों में हल्के कपड़े पहने, इसका साइंटिफिक रीज़न है। ये जिस तरह से रंग बता रहे हैं कि ये पहन लिया तो शनि को कुछ हो जाएगा, वो जाए तो जुपिटर को परेशानी हो जाएगी, भैया वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कर लेने दो यार, उनको नहीं पता क्या हो रहा है। वो तो हेवनली बॉडीज है, वो घूम रही है, उस पर कोई ना जीवन है ना कुछ है, ऐसे वहाँ बातें करते रहो। न्यूमरोलॉजी को किस नजर से देखते हो? न्यूमरोलॉजी, हाँ, कि अब जैसे मेरे को आके कोई कहता है 31 तारीख 3-1-4-4, अच्छा तभी मीडिया का काम कर रहे हो, ये वो। हाँ 31 का क्या मतलब? 31 में आप पैदा हुए? 31 तारीख को पैदा हुआ था, 31 तारीख में पैदा हुए, ठीक है ना? तो 4 बन गया। नहीं समझ लेते ना। 31 तारीख कौन कौन से महीने में आएगी? जनवरी, मार्च, हाँ, और जून, मई, जुलाई, अगस्त। तो जुलाई में पैदा हुआ था। हाँ। नहीं अक्टूबर है ना, और दिसंबर, तो 9 महीने हो गए। 9 ही हुए ना, कितने ज़्यादा, चल जितने भी हो गए। अब 31 तारीख को ये जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर दिन देश में 65,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब वो सारे के सारे TR1 चैनल या Real 1 चैनल खोल के बैठे हैं। कौन सी अकल की बात है? कौन सी अकल की बात है?
और काम नहीं आता उनको। और इससे पहले क्या कर रहे थे फिर वो? बड़े से बड़े लोग लेकिन अपने नंबर के नाम के आगे डबल ए लगा दिया। अमिताभ मैंने बच्चन बड़े बेवकूफ़ देखे हैं, इसमें कोई बात नहीं, लोग बेवकूफ़ हैं, इसमें कोई हमारी कोई गलती नहीं है। नाम के आगे ABCD लगाने से भाई साहब होगा क्या? आपका शुभ नाम क्या है? दीपक। दीपक जी, आपका हिंदी में नाम है या अंग्रेजी में? हिंदी का नाम है, अंग्रेजी का नाम है? हिंदी का ही नाम है वैसे। हिंदी का नाम है। तो अब आप ADBD क्या लगा रहे हो आगे? उसका आपके नाम के स्पेलिंग है दा को बड़ी की मात्रा, पा और का। ओके, उससे करो तो समझ में आ रही है बात। नाम आपका हिंदी का, स्पेलिंग आपके ठीक करे हुए अंग्रेजी के अंदर। फिर वो है अरवी एंड सड। वो कह रहा है जी आप अपने सिर्फ जो है ईमेल का चेंज कर लो और आप अपने विजिटिंग कार्ड का कर लो, बस ठीक है। आप अपने पासपोर्ट का, बैंक अकाउंट का वहाँ का ना चेंज करो। ये क्या बात हुई? असल में तो आप जब इंडिया से बाहर जाओगे, पासपोर्ट में जो नाम है वही आपका नाम है ना। असल में तो आप गवर्नमेंट तो आपको उसी से रिकॉग्नाइज करेगी, आपका चलान भी उसी से कटेगा, आपका कोर्ट केस भी उसी से होगा, आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे वही आपका नाम होगा। अरवी एंड सड थोड़ा ना हो जाएगा, फिर तो अरविंद सूद लिखेंगे वो, उससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो फिर जो भगवान कृष्ण कर्म का फल बता रहे हैं, उन्होंने तो टाइम खोटी किया कुरुक्षेत्र के अंदर, गलती हो गई। वो तो सोच रहे होंगे भाई चल क्या रहा है, ये तो नए बाबे खड़े हो गए। ये इन्होंने क्या कमा लिया? इन्होंने क्या मतलब अंबानी के चपड़ासी के ड्राइवर का असिस्टेंट का लेवल भी है क्या? बताओ। सही बात है, सही बात है। आप ये बताइए तंत्र मंत्र को कितना मानते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तंत्र तो है ना सर जी। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, फास्टेस्ट वे क्या है जाने का? मारण मोहन उच्चाटन, जिस पे आप बात कर रहे थे कि मेरे पे वशीकरण करा दो, ये चीज़ एग्जिस्ट होती है आपकी नज़रों में? बिल्कुल नहीं है सर, मेरे पे तो आज तक कोई नहीं कर पाया। मेरे पे तो 50-100 करोड़ लोग रोज ही लगे होते हैं। और आपके चैनल पे जितने भी आते हैं तकरीबन सब पे मैंने वीडियो बनाई है, तकरीबन सभी पे, किसी को नहीं छोड़ा। किसी को नहीं छोड़ा। एक पहले वो किक्कर वाला बाबा, वो सोनीपत वाला किक्कर वाला कार्टून, वो नहीं करता टकलिया टकलिया टकलिया, अपनी बीवी को कैसे करो, टकलिया 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 तो बीवी काबू में आ जाएगी। हैं? ओहो, अच्छा समझ। राजेंद्र कृष्ण ऐसे नाम है ना उसका। हाँ, तो वो 1.5 फुटा, आप ही क्या इसमें आता है ना, 1.5 फुटा जिन है, जेब में लेके घूम रहे हैं। तो मैं लंदन में था, मैं कहा मैं तो 1.5 फुटे जिन को लेके गया और मैंने कहा तू जाके वो कोहिनूर निकाल ला, और 1.5 फुटे जिन ने नहीं निकाला। आप क्या करें सर? हवा में बातें हैं, मारण उच्चाटन, हर चीज़ जो है निश्चित है। ऐसा रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं, हुई है वही जो राम रचि रखा। ये कह रहे हैं कि ये मारण तारण उच्चाटन करेंगे। ठीक है भाई साहब, फिर तुलसीदास गलत थे, मान लेते हैं गलत। भैया राम को नहीं पूछते, तुम्हें पूछ लेते हैं। भूत प्रेतों को तो मानते हो, भूत प्रेत होते नहीं होते? देखो बात समझने की है, देखो हाँ, कि वेदर स्पिरिट एग्जिस्ट और नॉट, क्योंकि हम सनातनी हैं तो बात बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं मरूंगा तो मेरी जो सामान रखा हुआ होगा तो मेरे को उमंगते नहीं कहेंगे, मेरे को बोलेंगे बॉडी है, बॉडी बोलेंगे ना, बॉडी बोलते हैं ना, बॉडी उठाओ और ले चलो। तो मेरे में से निकल गया आत्मा निकल गई। अब आत्मा जो निकल गई तो वो क्या लेके निकली? तो ये समझना पड़ेगा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं क्या था। तो उसमें भगवान के 7वें अध्याय में गीता में लिखते हैं कि 8 तत्व हुए, 8 चीज़ें। एक तो पंच तत्व, मन बुद्धि अहंकार, अगर ये है तो वो जीवित है। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, वो जब रोता है तो उसका अहंकार भी है और बता भी रहा है, मेरे बुद्धि भी है कि देखो मेरे को भूख लगी है या मेरे को छुछू आ रहा है, समथिंग है ना, इनकन्वीनियंस। तो मन तो उसका है कि मैंने ये चाहिए वो चाहिए। बच्चा को कहता है मेरे को चॉकलेट चाहिए, हो तो बच्चा कहेगा ही, है ना। हालांकि वो मन 3रे महीने में डेवलप होता है, जो माँ के पेट में, बात अलग है। अब जो है वो बड़ा होगा, शादी ब्याह होगी, सब कुछ होगा, अंत में जो है जब उसका जीवन कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें से आत्मा जब निकलेगी तो आत्मा क्या लेके निकलेगी? उसका प्रारब्ध, उसकी इच्छाएं। अब आप उसको भूत कहो चाहे कुछ भी कहो, वो अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि वो दोबारा वापस शरीर में कब प्रवेश करें। एनर्जी है, ठीक है ना। अब वो आप उस एनर्जी को आप जो मर्जी को, ठीक है, आत्मा है, ठीक है। अब वो हमारे जो ये जीवन के अंदर कोई खुजली करती है, ये बात मानने वाली नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भूत चुड़ैली बैठी होती, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ना होते,
ये और इसने कहा भी था त्रिशला ने कि मैं वो ट्रम्प पे वशीकरण कर लूँगी, कोई भूत भेजेगी, चुड़ैल भेजेगी, मुझे पता नहीं है। तो अगर ये कर सकते हैं तो वो खैर मेरे पे तो वो नहीं। तो मैं तो चंद्रा स्वामी 1999 से, आपको पता नहीं होगा शायद, कि एक टीवी चैनल होता था जैन, और भारत के अंदर 3 ही चैनल होते थे नॉर्थ के अंदर, साउथ में एक सन टीवी होता था बस। स्टार जो अब एबीपी हो गया, एबीपी ने ले लिया, दूसरा था जी जो सबसे पहले खुला था, और एक का जैन टीवी। तो जैन टीवी में मैं डेली आया करता, तो वहाँ चंद्रा स्वामी भी कभी कभी आया, तो मैंने उसी को चैलेंज कर दिया था। तो वो तो कुछ कर नहीं पाया। और बता देते हैं, मीराबाग है दिल्ली के अंदर ए ब्लॉक में, उधर एक सज्जन है, उनके घर में भी 5 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। मैं मीराबाग रहा करता था पहले। उनका बेटा जो है बीच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर पे उसने दम तोड़ दिया था। इतने बड़े तंत्र शंत्र करने वाले लोग जो है, उनके साथ भी वही हो रहा है जो कर्म का फल है, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं हुई है, वही जो राम रचि राखा, वही जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो वो जो स्पिरिट या आत्मा जो कहते हैं वो एग्जिस्ट करती है, बट आपके डेली रूटीन के अंदर कुछ नहीं करती। और अब आज में सवाल आ जाएगा, मेहंदीपुर बालाजी में तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, आपका नया सवाल है, ठीक है ना, है या नहीं, छोड़ दूँ? आप कहिए, अपनी बात रखिए, मत रखिए, ठीक है ना। तो वो है कि कुछ वेवलेंथ जो है, जैसे हम अपने कान है हमारे, तो हम एक डेसिबल साउंड तक सुन सकते हैं, हमारी आंखें हैं, हम सिर्फ विब की ओर ही देख सकते हैं। तो कुछ लोगों में कुछ विकार हो सकता है, जिसको हम ज्योतिष में हेल्यूसिनेशन कहते हैं, उसका कॉम्बिनेशन होता है कि दे आर एबल टू सी फर्दर। ओके, ठीक है ना, इंफ्रारेड या वो जो है, तो उसमें उनको अगर दिखता है तो उनको कन्फ्यूजन होती है। जैसे अब अभी आपके हमारे साथ इस कमरे के अंदर एक तो कैमरा संभाल के बैठे हैं भाई साहब, एक हम 2 बैठे हैं। अगर मेरे को कुछ हेल्यूसिनेशन है, मेरे को 4 और दिख रहे हैं, तो मेरे को मेरी लाइफ बड़ी इनकन्वीनियंट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि 4 और खड़े हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो 4 मेरे से बोल रहे हैं, मेरे को ऑडियो भी दिख रहा है और विजुअल भी, ऑडियो सुनाई दे रहा है और विजुअल भी आ रहा है, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वो प्रॉब्लम आती है। तो कुछ लोग होते हैं मुट्ठी भर है, उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन आप किसी पे भूत चुड़ैल चढ़ा के कुछ कर दोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर कुंडली में भी मैंने सुना था कि चंद्रमा 8वें या ऐसी कुछ था। हाँ, मेरा है चंद्रमा 8वें में। हाँ, उसको लेकिन बुद्ध दिखाई देते हैं। अभी तक तो नहीं गए, मैं तो चुड़ैल देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भूत देखने की तो करी नहीं। सर बहुत बढ़िया, आपसे मजेदार बातें हुई, और मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहता था आपके अंदर। मेरे को थोड़ा सा ये जानना चाहता था। घुसो। हाँ, जैसा आपने कहा कि बच्चे तो कहते हैं कि बाप मानने वाला नहीं है, मेरे को ये जानना था कि दिक्कतें वहां पर भी आ रही हैं। बच्चे क्या करें, आप कि बाप तो मानने वाला है ही नहीं। मानने वाला अच्छा, मरने वाला, मरेगा तो है। हाँ। तो घर वालों को फिर भी तकलीफ होती है ये सब देख के कि आपको गालियां मिल रही हैं, लोग घर पे ऐसे आ रहे हैं, और परेशानी हो रही है बाहर निकलने में, जाने में। इसके लिए आपने भी कुछ अपना रखा प्रोटेक्शन, मत पुलिस, कुछ ऐसा? देखिए, आपके घर में अगर आर्म्स एम्युनिशन है, मैं ये समझता हूँ इट इज़ वेरी डेंजरस, प्लीज़ डोंट कीप, आई डोंट रिकमेंड टू एनीबॉडी। आप गन रखते हैं, प्लीज़ डोंट कीप एनी गन। मेरे घर में मैंने बताया एक तलवार है जिसमें जो है धार नहीं है, ठीक है, एक लठ है, क्योंकि मैं RSS का मेंबर हूँ। अरे सर क्या बात है, हाथ मिलाइए आप। RSS है, तो वो हमारा दंड होता है, जो हम डिसिप्लिनरी लेके कभी कभी जाते हैं जब मार्च पास्ट करते हैं। सर मैं बड़ा मिस करता हूँ RSS के। आप पता है, मैं जब छोटा सा था ना, तो मेरे पापा, मुझे याद है आज भी, तो सुबह सुबह ले जाया करते थे 2 महीने की छुट्टियों में। तो हम सुबह सुबह पहले चींटियों को आटा, थोड़ा सा चीनी डालते थे, उसके बाद मेरे पापा मेरे को इतने बड़े कच्चे में शाखा में ले जाया करते थे। आजकल मैं देखता हूँ शाखा बची नहीं है। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, जगह जगह आप आंख खोल के देखोगे, हर पार्क के हमारे यहाँ पर सब खत्म हो गया है। नहीं, आपके यहाँ का मैं नहीं जानता, मैं तो अपना बताता हूँ। मैं अभी गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूँ, हमारे वहाँ पर मैं द्वारका सेक्टर 7 में रहता हूँ भाई। कोई भी अगर शाखा वाला ये देख रहा हो तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे। नहीं, मैं आपका नंबर ले लूंगा। हाँ जी, दे देंगे तो वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, कोई इशू नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत जरूरी है आजकल के डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि जैसे इजराइल में है आर्मी रूल्स, 3 साल आपको आर्मी मैं बच्चों को देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ। नहीं, यहाँ पर जो RSS में है तो उसमें ये डिसिप्लिन तो आएगा बच्चों में। सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, परेशान है। जी, नहीं, बहुत बहुत अच्छा डिसिप्लिन आएगा। दिन में सुबह 1 घंटा आप जब निकालते हैं, तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है, 5-10 मिनट की कोई डिस्कशन भी हो जाती है अच्छी, और फिर जो है मतलब जो है सुबह टाइम पे उठ भी जाता है। आजकल सुबह उठने का भी कलेश है। हाँ जी, हम घर वाली बात पे थे आपके। हाँ जी, घर के बाहर जो आगे शोर मचा देते हैं।
हाँ तो ठीक है, आई थी, शोर मचा मचू के चली गई बस। अब वो है कि अगर लेडी हो तो फिर मैं देखो कुछ कर नहीं सकता। लोंडे लपाड़े होते हैं तो फिर वो हो सकता है हॉस्पिटल में ना होते हैं, बस यही फ़र्क है। क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन सर मैं ज़्यादा इतना ही बोलूँगा, आप मानो या मत मानो, थोड़ा बहुत वशीकरण तो आप पे जरूर हुआ है। यार कमाल है। हाँ ये बात मान लेता हूँ, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके पास आ गया, तो आपने मेरे को वशीकरण किया, मैं वशीकरण से आ गया। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से मेरे पे वशीकरण किया जाता है। आप मुझको बुलाओ, और कोई भी अगर किसी को हेल्प चाहिए, हम तो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रोग्राम करना है, कोई हेल्प चाहिए या कोई काम है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन इन दिस कंट्री। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। मेरा मेन उद्देश्य ये था आपके अंदर जानना कि चल क्या रहा है और आपकी सोच क्या है। बहुत अच्छा लगा जान के, और मैं एक अनुमान पे पहुंचा ही था कि इनका तरीका है थोड़ा सरगज़म, तो वही एक्चुअल में निकला। बाकी सबका अपना अपना मत है, सब अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। धन्यवाद आपका आने के लिए।